हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूं LIC के ऑनलाइन टर्म प्लान के बारे में। जी हां, तो कई लोग, जब मैंने प्राइवेट कंपनियों के जो है टर्म प्लान के बारे में आपको बताया, जैसे ICICI हो गया, मैक्स लाइफ हो गया, तो कई लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि LIC के टर्म प्लान के बारे में बताइए। तो जब मैंने LIC के टर्म प्लान को रिव्यू किया, जब मैंने देखा कि उसके अंदर क्या चीज़ें ऐड हो रखी है, उसको कंपेयर किया प्राइवेट कंपनी के साथ में, तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद में मैंने इस वीडियो को यहाँ पे क्रिएट किया है। तो गाइस, पूरा वीडियो यहाँ पर जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टर्म प्लान आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सिंपली आपको पूरे साल भर का जो है प्रीमियम यहाँ पे करना पड़ता है। आपको एक समर शॉट यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल, आपने 1 करोड़ का यहाँ पे टर्म प्लान ले लिया। अब मान लीजिए आप 11,000 रुपये का पूरे साल भर के अंदर प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपका कोई भी प्रीमियम बैक नहीं होगा अगर आप जिंदा रहते हैं तो मैच्योरिटी तक। लेकिन लेट सपोज अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी सम एश्योर्ड होगा वो आपके नॉमिनी पर्सन को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये प्योरली यहाँ पे आपका एक इंश्योरेंस प्लान होता है। इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें इंक्लूडेड नहीं रहती है। अगर इसका मैं कंपेयर करूँ LIC के हमारे जो एंडोमेंट के प्लान्स होते हैं, यूलिप के प्लान्स होते हैं, जो आपको इंश्योरेंस एजेंट की तरफ से बेचा जाता है काफ़ी बड़ा चढ़ाकर, तो उसके कंपेयर में गाइस यहाँ पे आपका जो प्रीमियम है काफ़ी कम आता है। जहाँ पे आप मान लीजिए एंडोमेंट में जहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये देकर सिर्फ 2 से 3 लाख रुपये का आपको सम इंश्योर्ड मिलता है, वहीं पर अगर मैं इसके 10 से 11 हज़ार रुपये का आप प्रीमियम पे करते हैं तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान मिलता है। सो गाइस, बात करते कि LIC टैग टर्म प्लान 854 के बारे में। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है, जबकि बाकी जितने भी प्लान है LIC के वो बेसिकली ऑफलाइन एजेंट्स के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप अधिकतर देखेंगे LIC के प्लान आपने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर परचेज किए होंगे, हमेशा एजेंट के थ्रू ही परचेज किए होंगे। तो ये एक ऐसा इकलौता प्लान है जो केवल ऑनलाइन अवेलेबल है। इससे होगा क्या, एटलीस्ट आप जो प्रीमियम पे करेंगे उसमें से कमीशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पे हट जाता है। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं की फीचर की कि इस प्लान के अंदर क्या ऐसे बेनिफिट है जो इसको अलग बनाते हैं दूसरे प्लान से। तो देखिए, पहली चीज़ है यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने बेनिफिट्स में। जी हाँ, तो यहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो फिक्स कर सकते हैं कि ठीक है मुझे 1 करोड़ का ही टर्म प्लान चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, LIC ने कंपनी ने आपको बता दिया कि अगले 40 साल तक आपको ये प्रीमियम पे करना है। अगर आपकी डेथ होगी तो आपके फैमिली मेंबर को 1 करोड़ रुपये दे दिए जाएंगे। या दूसरा गाइस, आपके पास में एक ऑप्शन ये रहता है कि मान लीजिए अभी मेरे पास मेरी जस्ट रिसेंटली यहाँ पे मेरी जॉब लगी है, मेरी इतनी ज़्यादा यहाँ पे लायबिलिटीज़ नहीं है मेरी फैमिली के अगेंस्ट में, और मेरी इनकम भी यहाँ पे कम है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अभी राइट नाउ सिर्फ 50 लाख रुपए का टर्म प्लान ले लीजिए। आप LIC को बोल सकते हैं कि इस पीरियड के बाद में जो है मेरा जो सम एश्योर्ड है वो आप 10% हर साल बढ़ाते जाइएगा। तो गाइस, ये ऑप्शन केवल LIC के इसी प्लान के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। सेकंड गाइस, यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आप एक साथ पूरी लाइफ का प्रीमियम पे कर सकते हैं, या रेगुलर प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम का मतलब ये हो गया कि 1 करोड़ का टर्म प्लान लेना है, एक साथ ही पे कर दो 5, 6, 10, 15 लाख रुपए जो भी LIC मांग रही है। सेकेंड थिंग होगी रेगुलर प्रीमियम, मतलब ये हो गया कि अगर मेरी एज 30 ईयर्स है और मान लीजिए मैं 60 साल तक अपना टर्म प्लान लेना चाहता हूँ, तो अगले 30 साल तक मुझे रेगुलर हर साल यहाँ पे प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन ये है लिमिटेड टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि लेट सपोज मेरी एज है 30 ईयर्स और मान लीजिए मैं अगले सिर्फ 10 साल के लिए प्रीमियम पे करना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा सम एश्योर्ड है वो मेरा 60 तक यहाँ पे चलता रहेगा। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे आपको स्पेशल रेट भी मिल जाती है वुमेन्स के लिए। तो अगर वुमेन्स इस प्लान को अडॉप्ट करती है तो वहाँ पे एज कम्पेयर टू मेल उनको एक रिबेट मिल जाती है। इसके अलावा गाइस, ये जो प्लान है 2 कैटेगरी के अंदर बटा हुआ है, एक है नॉन स्मोकर, एक है स्मोकर्स। तो गाइस, जो स्मोकर्स की जो रेट है, जो टॉबैको वगैरह कंज्यूम करते हैं, उनके लिए प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा आता है। वहीं पे मैं नॉन स्मोकर्स की बात करूं तो वहां पे प्रीमियम कम आता है। अब ये LIC को पता कैसे चलेगा, जब आप टर्म प्लान के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका एक यूरिन कॉन्टिन्यूअस टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसी के बाद में आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी कि आपके ऊपर नॉन स्मोकर की रेट एप्लीकेबल होगी या फिर स्मोकर की। अब गाइस, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, इसकी एंट्री एज जो है 18 ईयर्स है, मतलब कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल जो सैलरी के ऊपर मान लीजिए कमा रहा है या फिर बिजनेस भी कर रहा है, तो यहाँ पे एटलीस्ट एंट्री एज मिनिमम 18 ईयर्स है। अगर मैं मैक्सिमम एंट्री एज की बात करूँ तो यहाँ पे 65 ईयर्स है। मतलब अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूँ तो भाई वो भी यहाँ पे टर्म प्लान ले सकते हैं, लेकिन 65 ईयर आपकी यहाँ पे जो है उससे नीचे ही आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे मैक्सिमम एज मैच्योरिटी बात करूँ तो यहाँ पे 80 ईयर्स है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए मेरी एज यहाँ पे 30 ईयर्स है तो जब तक मैं 80 साल का हो जाता हूँ मैक्सिमम सिर्फ मैं वहीं तक यहाँ पे कवर कर सकता हूँ। वैसे अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कंपनीज की तो वो 100 साल तक भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है, लेकिन LIC इस प्लान के अंदर सिर्फ 80 ईयर्स तक यहाँ पे आपका कवर करती है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे मिनिमम सम एश्योर्ड जो है 50 लाख रुपए, मतलब मिनिमम 50 लाख रुपए का तो प्लान आपको लेना ही पड़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5
करोड़ 10 करोड़ का ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो बोला वो आपको दे देगी। यहाँ पे आपकी इनकम जो है देखी जाएगी कि आप कितना कमा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये जो सम एश्योर्ड है वो यहाँ पे डिसाइड होता है। अब गाइस मैं बात करूँ पॉलिसी टर्म की, तो यहाँ पे 10 से 40 साल का आपका पॉलिसी टर्म रहता है। मतलब अगर मैं 30 साल का हूँ तो मैं 10 से 40 साल तक का एडिशनल जो है यहाँ पे अपना जो पॉलिसी टर्म है वो डिसाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो आइडल जो एज रहती है, मैं हमेशा से लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि जब तक आपकी जो रिटायरमेंट एज होती है तब तक आपको टर्म प्लान लेना चाहिए, क्योंकि उसका बेनिफिट यही होता है कि रिटायरमेंट से पहले अगर आपकी डेथ हो जाती है तो एटलीस्ट आपकी फैमिली को यहाँ पे जो बेनिफिट्स होते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट होती है। रिटायरमेंट के बाद में ऑब्वियसली आपके बच्चे हो जाते हैं, वो खुद ही यहाँ पे डिपेंडेंट बन जाते हैं। अब गाइस मैं बात करूँ कि आपको यहाँ पे प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, तो देखिए इसके लिए मैं एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। LIC की साइट पे आपको प्रीमियम नहीं मिलने वाला, इजीली तरीके से आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर दिया हुआ है, यहाँ पे आप सिंपली प्रीमियम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर कर दिया मैंने कि मैं हर साल यहाँ पे करता रहूंगा। अब गाइस करंटली मेरी एज जो है 30 ईयर्स ओल्ड है। अब मैं मान लीजिए जो पॉलिसी टर्म है, मेरी रिटायरमेंट एज यानी कि 60 ईयर्स तक मैं लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सिंपली मेल सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक्सीडेंटल राइडर स्मोकर दिया हुआ है, तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, वरना इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में गाइस है रिस्क कवर टाइप, तो सिंपली यहाँ पे आप फिक्स डाल दीजिए कि लेवल सम एश्योर्ड, या फिर इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर मान लीजिए फिक्स डाल देता हूँ कि मुझे सिंपली 1 करोड़ का टर्म प्लान चाहिए। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 करोड़ का टर्म प्लान प्लस मेरी एज यहाँ पे 30 ईयर्स ओल्ड है और 30 ईयर्स का मैं मतलब पॉलिसी टर्म लेना चाहता हूँ, तो उस केस में मेरा 11,000 रुपए के समथिंग पूरे साल भर के अंदर प्रीमियम यहाँ पे बनता है, जो 11,000 रुपए मुझे अगले 30 साल के लिए यहाँ पे पे करने, और 60 तक यहाँ पे मेरा कवर हो जाएगा। तो अगर मैं 60 तक अगर डाई नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और बीच में अगर यहाँ पे डेथ हो जाती है तो मेरी फैमिली को यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज मिल जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेज की, कि इस प्लान के अगर मैं प्राइवेट कंपनी जैसे कि ICICI हो गया या फिर HDFC हो गया या फिर मैक्स लाइफ हो गया, इनके साथ में कंपेयर करता हूं टर्म प्लान की, तो क्या डिसएडवांटेज है। तो देखिए अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो यार ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम प्रीमियम है, सिर्फ आपको 300 से 400 रुपए का मैक्सिमम यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा। सेकंड थिंग ये कि LIC एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये जो प्लान है आपका ऑनलाइन यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका डिजिटल पोर्टल सही में काफी घटिया है। मतलब आप अप्लाई भी करेंगे तो आपको कई मुश्किलों से यहाँ पे गुजरना पड़ सकता है। गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आपको लिंक जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो पोर्टल काफी यहाँ पे स्लो है, इस लिंक के ऊपर आपको सिंपली जाना है, टर्म इंश्योरेंस के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको LIC टैग टर्म 854 यहाँ पे मिल जाएगा, सिंपली बाय ऑनलाइन के पर क्लिक करके आपकी जो भी बेसिक डिटेल है वो फिलअप करके आप इनिशिएट कर सकते हैं। तीसरी गाइस यहाँ पे कोई भी एजेंट नहीं है इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर, तो अगर मान लीजिए आपको पॉलिसी में कुछ भी चेंज कराना है आफ्टर द 30 डेज, क्योंकि 30 डेज तक आपके पास में राइट रहता है, लेकिन आफ्टर द 30 डेज अगर आपको कुछ भी चेंज कराना है या मान लीजिए कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है, तो यहाँ पे कोई भी एजेंट का सपोर्ट नहीं रहेगा, और LIC का आपको ऑनलाइन ही उनकी टीम से यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ सकता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे कोई भी गुड राइडर्स नहीं है, जैसे कि टर्मिनल इलनेस हो गया या आपने जो प्रीमियम पे किया उसको बैक करने का ऑप्शन मिल गया। जबकि अगर मैं इसका कंपेयर करूँ प्राइवेट कंपनी के साथ में, तो वहाँ पे आपको टर्मिनल जो इलनेस होती है वो यहाँ पे आपको राइडर फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाता है, उसका कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता। साथ में आपके जो प्रीमियम होते हैं उसको बैक करने का भी यहाँ पे ऑप्शन आपके पास में रहता है। इसके अलावा गाइस इसमें एक और डिसएडवांटेज ये कि यहाँ पे आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा, कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं है। वैसे तो ये डिसएडवांटेज सारे टर्म प्लान के अंदर रहता है, कहीं पे भी टर्म प्लान के अंदर किसी भी टर्म प्लान के अगर आपको ना तो लोन वगैरह मिलता है, ना ही उसकी कोई सरेंडर वैल्यू मिलती है। इसका मतलब है अगर मैं 30 साल के लिए प्लान ले रहा हूं और मेरा मन बदल गया 5 साल बाद में कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना, तो आपने जो प्रीमियम भरा हुआ है उसका कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगा, वो आप भूल जाइए। सो ये गाइस मैंने पूरा एक LIC का टैग टर्म प्लान का आपको डिटेल रिव्यू बता दिया। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी